दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि एक्वेरियस की। इसमें हम खास तौर पर 2025, 2026 और 2027 पर ध्यान देंगे ताकि ये समझा जा सके कि इन 3 वर्षों में कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले हम शनि की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। शनि, जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि वालों के लिए ये एक बड़ी जागृति का समय लेकर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जागृति कैसी होगी। जिस राशि में भी शनि गोचर करते हैं, वह राशि राजा बन जाती है। यदि हम कुंभ राशि की बात करें तो इस समय इनकी 7.5 चल रही है। 7.5 का अर्थ है कि शनि लगभग 2.5 साल वर्तमान राशि में, फिर 2.5 साल अगली राशि में और उसके बाद 2.5 साल उससे अगली राशि में रहते हैं। इस प्रकार 7.5 की अवधि कुल 7.5 साल की होती है। इस दौरान कुंभ राशि वालों ने कई चुनौतियों का सामना किया है। 7.5 के दौरान कुंभ राशि वालों को जिन मुख्य समस्याओं से गुजरना पड़ा, उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स, जॉब प्रोफाइल, बिजनेस और पर्सनल व प्रोफेशनल जीवन से जुड़ी कठिनाइयां शामिल है। हालांकि 2025 की शुरुआत में ये संकेत मिल रहे हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। शुक्र के गोचर से कुंभ राशि वालों को एक अलग प्रकार का आकर्षण और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यदि कुंभ राशि की बात करें तो जब शनि कुंभ, तुला या मकर राशि में गोचर करते हैं तो इन राशियों को राजा बनने का संकेत मिलता है। इसका मतलब है कि इस दौरान कामकाज अच्छा चलता है, प्रोफेशनल जीवन मजबूत होता है और व्यक्तिगत व्यक्तित्व में निखार आता है। यह समय नई जीवन शैली अपनाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का है। अब 7.5 के प्रभाव की बात करें तो 2025 में शनि कुंभ राशि से गोचर करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शनि 2.5 साल रहेंगे और 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। इसके बाद 7.5 समाप्त हो जाएगी। 2025 से 2027 के बीच शनि के मीन राशि में गोचर के साथ चांदी का पाया योग बन रहा है। इस योग का अर्थ है कि कुंभ राशि वालों को इस अवधि में आर्थिक और पारिवारिक लाभ हो सकता है। यह योग तब बनता है जब शनि और चंद्रमा एक साथ प्रभाव डालते हैं। 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसी समय चंद्रमा भी मीन राशि में विद्यमान होंगे। ये योग इस बात का संकेत देता है कि यह समय धन, वैभव और सुख में वृद्धि का होगा। इस अवधि में आपके लक्ष्यों की प्राप्ति और कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं भी अधिक रहेंगी। जैसे किसी मेहमान का स्वागत चांदी की थाली से किया जाता है, वैसे ही चंद्रमा और शनि के इस संयोग का स्वागत कुंभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। इस दौरान जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा को धन, दौलत, वैभव, सुख, मन और माता से जोड़ा जाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए 2025 से 2027 का समय उनके जीवन के चौथे भाव से संबंधित सुखों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह समय उनके लिए एक नई दिशा और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति भी उपस्थित है, जिससे आपकी कुंडली में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव इस प्रकार जुड़ता है कि आपकी राशि से जो 12वीं राशि है वह मीन राशि है। मीन राशि का अंक 12 है और इसके स्वामी भी बृहस्पति है। यह बृहस्पति का घर आपके सुख भाव से संबंधित है। अब देखिए ग्रहों का आपस में कैसे कनेक्शन बन रहा है। चंद्रमा, जो मन का कारक है, शनि के साथ उसी घर में स्थित है। इस संयोजन से यह स्पष्ट होता है कि 29 मार्च 2025 का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। खासकर 30 मार्च 2025 की दोपहर के बाद का समय, जो चांदी का पाया योग बनाएगा, आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। इस योग का प्रभाव 2027 तक रहेगा। अब शुक्र के बारे में बात करें तो यह शुक्र का घर है और सुख स्थान है। शुक्र से हमें सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं और वैभव प्राप्त होते हैं। कुंडली में शुक्र के मजबूत होने से व्यक्ति प्रतिभाशाली और धनवान बनता है। यहाँ पर शुक्र का घर और बृहस्पति की दृष्टि भी है। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि का मतलब है कि आपको विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा निर्देश मिलेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के कुछ खास स्थानों पर होती है। इनकी 7वीं दृष्टि होती है, जो आपको तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करती है। 8वां भाव, जो कुंभ राशि वालों के लिए तनाव, रोग और वैवाहिक समस्याओं का कारण बन सकता है, उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है।
इस दृष्टि से अचानक धन लाभ, संपत्ति के विवादों का समाधान और घरेलू समस्याओं का निपटारा होने की संभावना बनती है। 8वें भाव में केतु का प्रभाव भी है। केतु की विशेषता यह होती है कि यह व्यक्ति को लगातार प्रयासरत और धार्मिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करता है। केतु की ऊर्जा ऐसी होती है कि जो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। हालांकि यह छटपटाहट भी पैदा करता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। केतु का यह प्रभाव आपके दिमाग में एक विशेष प्रकार की सक्रियता बनाए रखेगा। यह धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाएगा और कई उपाय करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर लेकर आएगा। साथ ही यहां पर जो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, उससे आपकी कई चीजों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अचानक आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और परेशानियां दूर हो रही हैं। यह अष्टम और पंचम भाव से संबंधित है। हालांकि अष्टम और पंचम भाव जहां केतु स्थित है, अक्सर परेशानियां लेकर आते हैं। इनसे हम पेट के रोग, आंतों की समस्याएं, पाचन तंत्र और अन्य बीमारियों जैसे पीलिया आदि को भी देखते हैं। यहां पर बृहस्पति अपनी दृष्टि से इन सब समस्याओं को हल कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें। मुझे लगता है कि 2025 से 2027 तक आपको अच्छा स्वास्थ्य और भोजन मिलेगा। इस दौरान आप अपने आहार और जीवन शैली के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। अब आपको समझ आ गया है कि ज्यादा खाना फायदेमंद नहीं है। आप केवल वही खा रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है। इस तरह अष्टम भाव से संबंधित समस्याएं भी दूर हो रही हैं। अब मंगल की स्थिति पर चलते हैं। मंगल 6ठे भाव में स्थित है, जो रोग और शत्रु का भाव माना जाता है। यह भाव उन शत्रुओं से जुड़ा होता है जो आपके रिश्तों में या समाज और कार्यस्थल पर आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण आपको 21 जनवरी तक कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसके बाद मंगल की स्थिति बदलने से स्थिति में सुधार होगा। हालांकि मंगल का प्रभाव आपकी संतान से संबंधित चिंताओं को बढ़ा सकता है और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन मंगल की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और अपने प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में खुद को सबसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मंगल आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बने। इससे आपकी स्थिति और सामाजिक स्तर बेहतर होगा। अब यहां पर सूर्य की स्थिति पर ध्यान दें। सूर्य 12वें भाव में है, जहां इनकी स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन सूर्य और बुध के साथ बनने वाला आदित्य योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 4 जनवरी 2025 से बुध सूर्य के साथ रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए काफी लाभकारी होगी। मई में बृहस्पति की दृष्टि जब इस स्थान पर आएगी, तब यह और भी बेहतर स्थिति बनाएगी। इस समय बृहस्पति 9वें अंक वाले स्थान पर है, जो गुरु का स्थान है। यह त्रिकोण और केंद्र में स्थित है, जिससे गुरु की कृपा दृष्टि बनी हुई है। इस वजह से आप न केवल अपने जीवन में स्थिरता और उन्नति पाएंगे, बल्कि ज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, यह आपकी आय, स्रोतों और कई प्रकार की उन्नति के लिए अत्यंत शुभ है। यहाँ यदि हम देखें तो दूसरे से लेकर 5वें, 6ठे और 7वें स्थान तक बुध की दृष्टि पड़ती है। पंचम स्थान ज्ञान, योजना और अनुशासन का प्रतीक होता है। यह स्थान हमारे भविष्य की योजनाओं और जीवन के प्रारंभ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि इस स्थान पर अनुशासन, बुद्धि, वाणी और सहजता प्रदान करती है। इन सभी चीजों के साथ यह स्थिति आपकी संतानों के प्रति सतर्कता और उनकी भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुध की दृष्टि पंचम स्थान पर होने से परिणाम 50% तक बेहतर होने लगते हैं। बुध और सूर्य दोनों ही शुभ परिणाम देते हैं। यह योग आपको एक ऐसी बुद्धिमत्ता देगा जिससे आप अपने जीवन और घर में पूर्णता और अच्छाइयों को स्थापित कर पाएंगे। अब अगर हम 12वें स्थान पर चलते हैं तो यहां सूर्य भी स्थित है। 14 जनवरी से सूर्य 12वें स्थान पर आएंगे। 12वां स्थान खर्चों और बीमारी का स्थान माना जाता है। इस स्थान पर खर्चे धर्मार्थ कार्यों, पुरुषार्थ या परिवार के लिए हो सकते हैं। हालांकि गुरु की कृपा आपको इन खर्चों में भी बचाएगी। गुरु की 7वीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि इस स्थान पर पड़ती है, जो स्थिति को बेहतर बनाती है। इसलिए कुंभ राशि वालों को अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए।
कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और शनि को शांत रखने के लिए माता जगदम्बा और हनुमान जी की कृपा अत्यंत लाभकारी होती है। यदि आप नियमित रूप से इनकी पूजा और स्तुति करेंगे तो आपके सभी ग्रह शांत हो जाएंगे और जीवन में शांति और उन्नति बनी रहेगी। ये जो स्थान है 8वां और 12वां स्थान, इनके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम जगदम्बा की स्तुति करें। शक्ति का संचार हर जगह है। हम जो शक्ति देख रहे हैं वह जगदम्बा की है। हमारा पूरा शरीर भी शक्ति के संचार से भरा हुआ है। इस शक्ति को चलाने वाली एक ही देवी है जो निराकारमय है, जो सबसे ऊपर है और जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। यही शक्ति हमारे पूरे चराचर जगत में समाई हुई है। जब हम इस शक्ति का ध्यान करते हैं और आह्वान करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होता है। मृदानी रुद्रानी शिव सी भवानी इस मंत्र का जाप करते रहें। इसका जाप करने से आपको मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। यही तरीका है इन स्थानों को सुरक्षित रखने का। अब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर शुक्र और शनि की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। शुक्र आपके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, इसे बनाए रखें। इस स्थिति से बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शुक्र के बाद मार्च 1925 से लेकर 27 तक यह अवधि आपके लिए बहुत ही शुभ है। यह जैसे चांदी के पाए की तरह काम करेगा। चांदी के पाए का मतलब है कम संघर्ष में सफलता मिलना, खुशियों और सुख समृद्धि का प्राप्त होना, व्यापार में उन्नति और जो काम रुके हुए थे वे पूरे होना। ये सारी चीजें एक अच्छे वातावरण में होने वाली हैं, खासकर जब शनि चंद्रमा से सही स्थिति में जाएंगे। आपका धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आपको ये जानकारी और विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि ये जानकारी और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।